हेलो स्टूडेंट। आज हम समाज शास्त्र कक्षा 12 की समाजशास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, आपके विषय में समाजशास्त्र की दो पुस्तक हैं। पहली पुस्तक है भारतीय समाज, दूसरी पुस्तक है भारतीय समाज परिवर्तन एवं विकास। अब देखिए, भारतीय समाज नामक पुस्तक में आपका पहला अध्याय है भारतीय समाज का परिचय। अब देखिए, भारतीय समाज के परिचय के बारे में देखिए, भारतीय समाज के परिचय के बारे में हम अनभिज्ञ नहीं हैं। बच्चों, हमारा लालन पालन, हमारा जन्म भारत के समाज में हुआ है। देखिए, कहा जाता है मनुष्य का जीवन बिगर समाज के अकल्पनीय है। तो देखिए, जब बिगर समाज के अकल्पनीय है और हम समाज शास्त्र विषय का अध्ययन जब हम जन्म लेते हैं और हम होश संभालने लगते हैं, तभी से हम इसका औपचारिक या अनौपचारिक रूप में हम इसका अध्ययन करने लगते हैं। अब एक चीज आती है समाज के बारे में। समाज क्या है? देखिए, साधारण बोलचाल की भाषा में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह से किया जाता है। उदाहरण के लिए ईसाई समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, वैश्य समाज, विद्यार्थी समाज आदि आदि। देखिए, वास्तव में कहा जाए समाज का अर्थ इससे थोड़ा भिन्न है। देखिए, उदाहरण जैसे ईसाई समाज, ईसाई संप्रदाय है, वैश्य वर्ण है। तो देखिए, इसका अर्थ कुछ अलग है। और देखिए, हम इसमें कह सकते हैं कि देखिए, भारतीय समाज जो है, भारतीय समाज सारे विश्व में अनूठा है। देखिए, अनूठा क्यों है? भारतीय समाज में विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न भाषा के लोग निवास करते हैं। देखिए, दूसरा, हम और विषयों से अलग समाज और समाजशास्त्र का अध्ययन क्यों अलग है? देखिए, हम समाजशास्त्र का अध्ययन हम पहले भी बता दें, शून्य से हम नहीं करते। हम इसका अध्ययन हम करते रहते हैं। अब देखिए, समाज में क्या है? देखिए, समाज दूसरे शब्दों में कहा गया है, समाज रिश्तों का, नातों का एक ताना बाना है। ताना बाना मीन्स हम किसी ना किसी रूप में हम समाज से जुड़े रहते हैं, और ये जुड़ाव की व्यवस्था भारतीय समाज में और दुनिया के समाजों से अलग है। और देखिए, दूसरा कहा गया है, जहां मनुष्य है वहां पर समाज है। अब देखिए, समाज के बारे में, अब देखिए, भारतीय समाज के कुछ आधार हैं। किन आधार पर भारतीय समाज टिका हुआ है, या भारतीय समाज या कह सके मानव समाज के क्या क्या अनिवार्य तत्व हैं? अब देखिए, मानव समाज के जो अनिवार्य तत्व हैं, ये जो अनिवार्य आधार हैं, या उनकी समाज की जो आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकता क्या है? जैसे जनसंख्या का प्रतिपादन, जनसंख्या का पालन पोषण। दूसरा नंबर 2 है, समाज के कब बनता है? समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए सदस्यों के कार्य का विभाजन कर दिया जाता है। आगे, सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता।
देखिए समाज की चलने की एक जो है व्यवस्था है। देखिए भारतीय समाज में वो व्यवस्था एक अनूठी, एक अच्छी व्यवस्था है। देखिए भारतीय समाज को एक साथ चलाना बड़ा मुश्किल है। एक इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। बताया आपको, भारत में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा, विभिन्न वेशभूषा के निवासी यहाँ पर निवास करते हैं। समूह की एकता। दूसरा क्या, देखिए जो भी समूह है, मानव समाज 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 के विभिन्न समूह हैं, उन समूहों में एकता होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये सब क्या थे, मानव समाज या समाज के अनिवार्य तत्व हैं। अब देखिए एक चीज आती है भारतीय समाज के बारे में, एक बात कही जाती है। देखिए जिस समाज में हम रहते हैं, देखिए इस समाज ने, कौन समाज में, भारतीय समाज में, भारतीय समाज ने जो है समय समय पर देखिए भारत पर, भारतीय समाज पर विभिन्न देशों के आक्रांताओं का और ब्रिटिश उपनिवेशकों का राज्य रहा है। देखिए ब्रिटिश उपनिवेशों के राज्य के बीच में जो देखिए हम लोगों ने आजाद होने का और अपनी एकता का परिचय भारतीय समाज ने दिया है। अब देखिए भारतीय समाज के सुधार के लिए देखिए यहाँ पर हमारे महान समाज सुधारक ने जो समाज सुधार के लिए बहुत कार्य किए हैं, इसमें जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी आदि ने। और देखिए इन सब समाज सुधारकों के कारण ही भारतीय समाज आज दुनिया में उच्च कोटि का है, बुलंदियों पर है। देखिए समस्याएं बहुत हैं, लेकिन भारतीय समाज अपनी एकता के कारण, अपनी सूझबूझ के कारण और समाज सुधारकों के बताए गए रास्ते के से क्या करता रहता है, अपनी समस्याओं का निदान अपना करता रहता है। और देखिए समाज क्या है, अमूर्त भी होता है और मूर्त भी होता है। तो देखिए भारतीय समाज का ये परिचय।